Alright, so we are going to study about the bipolar disorder. बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप होते हैं कुछ, जैसे कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है और साइक्लोदाइमिया होता है, साइक्लोथाइमिक। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हम एक टाइम पे एक्सट्रीमली लो फील करते हैं और दूसरे टाइम पे एक्सट्रीमली हाई फील करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर। एक्सट्रीम लो का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम लो का मतलब होता है कि यू फील होपलेस, यू फील डिस्करेज्ड, you feel lack of energy, lack of focus, and you can have physical symptoms as well, जैसे कि eating or sleeping too little or too high. Alright. Extreme high का मतलब क्या? Energetic, overly happy, optimistic, euphoric, high self esteem, pressured speech. Pressured speech क्या होती है? Talking constantly at rapid fire pace. इसके अलावा racing thoughts हो गए, delusion of grandeur हो गया, पुअर डिसीजन मेकिंग विदाउट एनी रिगार्ड टू फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सब क्या है? हाई सिम्टम्स हैं। तो अब देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 टाइप 1 क्या होता है, बाइपोलर टाइप 2 क्या होता है और साइक्लोदाइमिया क्या होता है। ये तीनों कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले देखो, जो बाइपोलर 1 होता है ना, वो नंबर 1 पे होता है, ये ध्यान रखो। उसके अंदर नंबर 1 पे कोई इंसान कब आता है? जब वो कोई भी काम करता है तो उसको एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल अच्छे तरीके से करता है। तो बाइपोलर 1 के अंदर क्या होता है? मैनिया हुआ उसको, ये देखो ग्रीन ग्रीन सा मैनिया हुआ अच्छे से, सॉरी डिप्रेशन हुआ अच्छे से 2 वीक से ज़्यादा, और उसके बाद में उसको 1 वीक से ज़्यादा क्या हुआ? मैनिया हो गया। तो उससे कहेंगे हम बाइपोलर टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है कि डिप्रेशन तो उतना ही होता है लेकिन मैनिया नहीं होता है। इस कंडीशन में होता है हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया मोर देन 4 डेज। ठीक है। वहीं बात करें साइक्लोदाइमिया, तो इसके अंदर डिप्रेशन भी कम होता है और इसके अंदर होता है हाइपोमेनिया। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का है तीनों के अंदर। ठीक है। बाइपोलर 1 मेजर लो प्लस मेजर हाई। मेजर हाई का कोई क्या कहते हैं? मैनिया बोलते हैं हम। बाइपोलर टाइप 2, तो इसके अंदर मेजर लो मिलेगा प्लस हाइपोमेनिया मिलेगा। हाइपोमेनिया, इस बार पूरा मेनिया नहीं है। साइक्लोदाइमिया के अंदर माइल्ड लो मिलता है और माइल्ड हाई मिलता है। ठीक है। इट शुड बी प्रेजेंट फॉर मोर देन 2 ईयर्स। लिथियम की बात करें तो मूड स्टेबलाइजर होता है। मेनली ये मैनिएक सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। इट इज़ टेकन ओरली एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड रैपिडली। इट डज नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड एक्सक्लूसिवली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। ये लिथियम की विशेषताओं की हम बातें कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसकी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो होती है, मतलब अगर थोड़ा सा भी डोज ज़्यादा हुआ तो इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी। यही कारण है कि हम इसके सीरम लेवल की क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं लिथियम के? तो किडनी के अंदर जाके ये क्या करता है? एडीएच को ब्लॉक कर देता है। एडीएच को ब्लॉक कर देगा तो उससे क्या होगा? उससे नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके ये टीएसएच को ब्लॉक कर देता है तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये सब क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा लिथियम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी काउंट को भी बढ़ा सकता है, जिसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। लिथियम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में यूज़ किया तो हो सकता है कि आपके बच्चों को एब्स्टीन एनोमली हो, जो कि एक कार्डियक कंडीशन है। इफ़ लिथियम लेवल्स इंक्रीज टू टॉक्सिक लेवल, इट कैन लीड टू रीनल इम्पेयरमेंट एंड सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब देखो, हमारे पास एक निमोनिक भी है लिथियम के लिए। एल आई से याद रखो ल्यूकोसाइट बढ़ता है। टी से याद रखो ट्रेमर भी आ सकता है, फाइन ट्रेमर। एच से याद रखो हाइपोथायरॉयडिज्म। आई से याद रखो इंसिपिडस। यू से याद रखो यूरिनरी रिटेंशन। और एम से याद रखो मोटापा भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर एंड लिथियम।